मास्टर शेफ। कैसा लग रहा है? थोड़ी फटी है। सेलिब्रिटीज लेट्स गो। I was you, Gaurav. I'll be really worried. ये मेरे भाई मास्टर शेफ लेवल नहीं है। तुम ठीक कॉपी है, करते चलेगा बैठो चलेगा मेरा चलेगा बाइक क्यों डाला है मेरे इसके साथ? चलेगा। तू टाइम पास मत करना। मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ। ए नौका Last 5 minutes. Last 10 seconds. 3, 2 1. अगर बहुत कोई चीज स्वाद लगे तो मैं क्या करता हूं पता है? It's outstanding. Taste, innovation, presentation. 100 on 100. क्या हुआ? आज मेरे लिए यहाँ खड़े होना इज टू टेल एवरीबॉडी दैट आप मुझे बोलते हो कि ओ ये होम कुक ही तो है, किचन में खाना ही तो बना रही है। हाँ हूँ मैं होम कुक और हाँ हूँ मैं यहाँ मास्टर शेफ के किचन में उसी वजह से। Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-present Celebrity MasterChef, co-powered by Eco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. मुझे देखकर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि आई एम स्टैंडिंग बिटवीन भारत के सबसे जाने माने ओजी शेफ्स, शेफ विकास खन्ना, शेफ रणवीर ब्रार। I want to tell you it's an honor and a privilege for me to be here. Likewise. और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बॉलीवुड की इतनी बड़ी डायरेक्टर, कोरियोग्राफर एंड नाउ अ सेलिब्रेटेड कुक फरहान ने हमें ज्वाइन किया एज अ होस्ट फॉर द फर्स्ट एवर सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। ये सीजन जो है एकदम अलग होने वाला है क्योंकि इस सीजन यहाँ होम कुक्स नहीं सेलिब्रिटी कुक्स होंगे। तो लेट्स ऑल मीट देम। Come on guys, celebrities, let's go! सीजन ऑफ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ और मैं उसकी एक कंटेस्टेंट हूँ और मैं अंदर वॉक कर रही हूँ। इतना बड़ा हॉल, वो सब रसोई घर का सेटअप था। Welcome. इस वक्त मैंने पहना है मास्टर शेफ का एप्रन और इस एप्रन पे लिखा हुआ है तेजस्वी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कैसा लग रहा है? थोड़ी फटी है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। ये दोनों इसके पहले इतनी फटी है। हमारे दो शेफ बहुत ही संभालेंगे। सख्त और स्ट्रिक्ट है। आई वांट टू टेल यू ऑल। स्ट्रिक्ट है। ऐसा प्रेशर ये डालेंगे ना कि सबकी सीटी बजने वाली है इस सीजन। और जितनी सीटियां लोगों ने बाहर बजाई है आपके लिए, अंदर तो आपकी सीटी बजने वाली है। तो हिंदुस्तान का पहला फर्स्ट एवर सेलिब्रिटी मास्टर शेफ हो रहा है। आपका जो स्टारडम है उसका दम यही किचन में निकलने वाला है। आज का चैलेंज जानना है कि नहीं? जानना ना। प्लीज प्लीज प्लीज। चैलेंज जानने के लिए ये पत्थर तोड़ना पड़ेगा।
फैजू आजा, क्योंकि मसल वाला एक ही दिखा मुझे यहाँ। मुझे समझा कि मुझे ये कपड़ा क्यों पहनाया गया है। तो ये है द लेजेंडरी मास्टर शेफ का मिस्ट्री बॉक्स। और क्या होगा? 4000 साल पुराना मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज। लेट्स गो। आपका चैलेंज है हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन के दौरान हाल ही में मिले एक 4000 साल पुरानी डिश के इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एक बेहतरीन डिश बनाना। भाई साहब पूरे हिस्ट्री लेसन याद आ गए मुझे, जब हिस्ट्री से भागते थे और वही हिस्ट्री मिस्ट्री बॉक्स के अंदर सामने आके खड़ी हो गई। बैंगन, भाई साहब मैंने बैंगन जिंदगी में नहीं खाया है। निक्की का तो तेल ऐसे ही निकल रहा है मेरे को लग रहा है। मैम यू वोंट बिलीव, मेरे को पता भी नहीं बैंगन टेस्ट कैसे करता है। मतलब मैंने कभी खाया ही नहीं है बैंगन। तू का स्विट्जरलैंड में रहती थी क्या पहले? सच बताओ मुझे नफरत है बैंगन से। उसको पकाते कैसे है कुछ पता नहीं था मुझे। मैं तो सोची कि निक्की तेरा काम तमाम। 4000 साल पुरानी करी के खास इंग्रेडिएंट्स थे हल्दी, अदरक, बैगन, नमक, कच्चा आम, तिल का तेल और गन्ना। ये इंग्रेडिएंट्स सच कहूँ तो कभी साथ में जा ही नहीं सकते। आज का चैलेंज ये है कि इस मिस्ट्री बॉक्स में मिनिमम हम 5 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके आज के जमाने की एक डिश बनाएंगे which will be like a tribute to our ancestors. टेंशन मेरा बढ़ गया, लगता है बीपी भी बढ़ेगा। सोच रही हूँ क्या बनाऊं और कैसे बनाऊं। अक्सर मास्टर शेफ में 3rd या 4th वीक में हम इतना मुश्किल चैलेंज देते हैं। Absolutely. We wanted to see what are you made of. पूरा इंडिया आपको देख रहा है। पहली बार यहाँ पर आम कॉमन इंडियन होम कुक खाना नहीं बना रहा है और ये आपकी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की पहली डिश होगी। और सबको एक रियलिटी चेक भी दे देती हूँ। आप सभी लोग याद रखिए कि भले ही आप अपने अपने फील्ड के तीसमार खान हो, सेलेब्स हो, स्टार्स हो, पर यहाँ सबसे बड़ा सिर्फ एक सेलेब है, द इम्यूनिटी पिन। मुझे वो चाहिए। ट्रॉफी तक का जाने का रास्ता यही तय करेगी। इस स्पिन को मुझे जीतना ही जीतना है। मास्टर शेफ के वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप, वैरायटी ऑफ डिलिशियस मेयोनेज, ड्रेसिंग, सॉसेस, स्प्रेड्स एंड वॉक टॉक चाइनीज सॉसेस। लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा। जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून शरबती आटा। बॉश के अप्लायंसेस जैसे कि रेफ्रिजरेटर, ब्लेंडर्स, हर्ब्स, ओवन, मिक्सर्स। विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड SAS मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स। पर आज ये पेंट्री बंद है। आज के 4000 इयर्स ओल्ड मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज में आप मिस्ट्री बॉक्स के इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ सपोर्ट पैंट्री यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको वही प्राचीन काल की कंडीशंस दी जाएंगी। इसका मतलब नो इलेक्ट्रिसिटी। आपको सिर्फ बॉश के हॉब्स मिलेंगे, बाकी सारे बॉश के अप्लायंसेस और विनोद कुकवेयर ले लिए जाएंगे। और
और उसकी जगह पर आपको खलबत्ता, सिलबट्टा और हर वो चीज जो बिजली से नहीं चलती है वो दे दी जाए। सारे जो हमारे ऊपर प्रेशर है वो आज ही डाल देने हैं। भाई 4000 साल पहले तो दास और दासी भी हुआ करते थे, हमें वो क्यों नहीं दिया गया? हमारी हेल्प हो जाती। एक मिनट राजीव, व्हाट इज सिलबट्टा? मुझे नहीं पता ये क्या अलबत्ता। बेलन। हाँ बेलन है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अरे नहीं रे, मसाला पीसने का। भैया मुझे मिक्सर दे दो प्लीज, मुझे खलबत्ता नहीं आता है फकड़। ये तो लंदन से है, वहाँ हमेशा से मिक्सर था। तेरा सिर्फ सलबत्ता करूंगा मैं अभी। और आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है ये कन्याकुमारी क्लोव, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में उगाया जाता है। ये क्लोव अपने स्ट्रॉन्ग और रिच अरोमा और इंटेंस फ्लेवर के लिए मशहूर है, जो इसे दूसरी क्लोव वैरायटी से बेहतर बनाता है। इसमें एसेंशियल ऑयल का हाई कंटेंट होता है, जिसकी वजह से कुलिनरी, मेडिसिनल और कॉस्मेटिक चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। रेडी? On your marks, Get set, cook. क्या है यार? तुम लोग इधर क्यों भाग रहे थे? अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन का आइटम। Come on, all the best, guys. मम्मी, अब चैलेंज जो है जोर शोर से शुरू हो चुका है। हर कोई अपनी कुकिंग में बिजी हो गया है। तो आज हमको मिस्ट्री बॉक्स में दिया था 4000 साल पुराने इंग्रेडिएंट्स, और अभी मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स चूज किए, मैंने एक भी नहीं छोड़ा है। और अब मुझे खाना बनाना है, और सिर्फ खाना बनाना नहीं है, मुझे जबरदस्त बनाना है। परीक्षा में जाते हैं ना पेपर लिखने के लिए, तो पहले पेपर के टाइम जो होता है ना थर वो चल रहा है मेरे पे। लंदन का इंग्रेडिएंट और इसका इंग्रेडिएंट बहुत अलग है भाई। आधा चीज तो मतलब मैं कभी देखा ही नहीं मैंने। ओए माँ, Come on, राजीव, chop chop. चलो 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 चलो, हट 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 हट। मिट्टी के बर्तन हमने कभी यूज ही नहीं किए, तो वो कितना हीट होगा, कितना टाइम लगेगा कुक होने को, ये कुछ भी नहीं पता था। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। बैगन का भरता पीस के बना रही हूँ ताकि थोड़ा सा वो स्टाइलिश लगे, अलग तरीके से लगे। और इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, ना हरी मिर्च दिया, ना प्याज दिया, ना टमाटर। ऐसा लग रहा है अग्नि परीक्षा हो रही है। बहुत टफ है यार, खाना कभी बनाया नहीं है, और इतने बड़े जजेस के सामने और इतने अच्छे कॉम्पिटिटर्स के सामने मैं लाइफ में पहली बार। मम्मी अगर आप देख रही हो ना यार, बचपन में अगर आपने मेरे को खींच लिया होता किचन के अंदर तो चलो कोई बात नहीं, एक्टर नहीं बनता तो यहाँ भी नहीं आता। क्या हुआ चंदन, कुंभ के मेले में घूम तवा ही नहीं गया? मिल रहा है मेरे को। हो गया फूड चैलेंज, उसको तवा ही नहीं मिल रहा है। राजीव की पैंट पहले लूज हो गई है आई थिंक। राजीव, हाँ कोई रखो स्पॉट बॉय और बॉय, पैंट ऊपर रख करने हाँ, के मैं लिए। पैंट नीचे उतर रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। अरे किचन में देखो तो सब टिक 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 कर रहे, ओह यहाँ खाने 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 करे, शमशाद घाट बना दिया लोगों ने यार। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ है तो आप मस्ती होना चाहे, तो ये सिर्फ खाने में लगे पड़े। जैसे ही मैंने मिस्ट्री बॉक्स देखा, मेरी दो चीजों पे नजर अटक गई, विच वॉज द आम एंड शुगर केन जूस। और मुझे लगा कि इसकी अगर चटनी बनाई जाए तो बहुत बढ़िया सी चाट बन सकती है। रणवीर, मेरा एक बचपन का एक सपना था दैट व्हेन आई मीट यू आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन कि बैंगन का जो नाम है, इज इट बिकॉज इट इज बेगुन? उसमें कोई क्वालिटीज नहीं है। बैंगन ने अपना पीआर स्ट्रॉन्ग नहीं रखा, हाँ, तो बेचारे ने अपनी इमेज उसकी थोड़ी खराब हो गई। अदरवाइज इट्स लाइक अ फ्लेवर स्पॉन्ज। आई नो, आई लाइक दैट। सारे फ्लेवर्स अब्सॉर्ब। मैं अब थक गई हूँ मटर छीलते छीलते, क्योंकि ये मटर मुझे छीले हुए नहीं दिए। मैं मटर बस छील रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि बाकी सारे कंटेस्टेंट्स के पैन गैस पर चढ़ चुके हैं, उनके डिशेस शुरू हो चुके हैं और मैं अभी भी मटर ही छील रही हूँ। दीपिका, जस्ट पुट योर नाइफ इन, नाइफ अंदर डाल।
ऐसे नहीं, नाइफ ऐसे, हाँ ऐसे डाल, हाँ डाला। अटकेगा माने कुक नहीं हुआ है। अच्छा। अपन नॉनवेज कैसे चेक करते हैं? हाँ ऐसे ये गया माने कुक है। कुक्ड है। थैंक यू सो मच। क्या बात है सिलबट्टा क्वीन। हाँ एकदम कंफर्टेबल। पहली बार सही नाम मेरा इसमें सही आया है, सिलवट्टा क्वीन। फिर आप कैसे यूज करते हैं ये वाला? ये देख, तो ऐसे सच सीधा रख, हाँ, फिर? ऐसे रख, ऐसे पकड़ और ऐसे 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 कर। क्या उषा ताई कर रही है यार। उषा ताई टू गुड। होठ सूख रहे। वो पानी आपके खाने के लिए है, उसको पी मत जाना। सेलिब्रिटी कुक्स, अगर आप बैंगन को रोस्ट कर रहे हैं आग के ऊपर, अगर थोड़ा तेल लगा लेंगे बहुत इजी होगा स्किन को निकालना। ओहो मेरा प्यारा अभिजीत सावंत, शेफ यू नो 20 साल पहले इंडियन आइडल मैं पहली बार जज बनी थी और ये पहला विनर इंडियन आइडल का। I remember that moment. हाँ, और आज भी वापस सोनी टीवी पर हम दोनों साथ में। प्लीज नाक वत कटवाना। नहीं नहीं, कोशिश तो अच्छी है। हम जब भी कोई गोल सब्जी को कट कर रहे होते हैं तो हाथ कटने का डर रहता है और इवन काटना अपनी मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट तरीका होता है सब्जी को थोड़ा सा हम नीचे काट लें ताकि उसकी बेस बन जाए। नाउ ट्राई कटिंग इट। हाँ, ओ माय गॉड अभिजीत, देखो सिखा कौन रहा है। देखो भाई, यस, मिचलिन स्टार शेफ विकास खन्ना, तू बना क्या रहा है वैसे? मैं बैंगन रोल बना रहा हूँ। बैंगन रोल तो पहली बार बना रहा है लेकिन। जी। ओ माय गॉड। आपको मालूम है कि बैंगन को आपको लगता है आपको रोल कर पाएंगे ऐसे? टेंशन बढ़ रही है क्योंकि पतले नहीं कटेंगे तो ठीक से रोल नहीं हो पाएगा और वो जो बैंगन रोल मैं चाहता हूँ बनाना वो सही तरीके से नहीं बन पाएगा। गौरव क्या बना रहा है? मैं बना रहा हूँ एक प्लेटर जिसमें बाबा गनूश, लवाश, ये शुगर केन एंड तुलसी की विद चटनी डिडक्शन के साथ। इट्स गोइंग टू बी स्वीट। कितनी चीजें बना रहा है गौरव? 4-5 थिंग्स। गौरव इट्स अ प्लेटर। तू डेली सोप से आ रहा है, वहाँ बहुत रीटेक्स होते हैं, यहाँ पर जरा भी एक भी रीटेक नहीं मिलेगा तेको। पर मैं जब एक्टर बना था ना, तो हाँ। मैं कॉर्पोरेट लाइन में था, मैं एक्टर भी नहीं था। तो एक दिन अचानक मेरे को एक्टिंग का ऑफर आया। हाँ। और सबने कहा तू कैसे करेगा, तू तो ट्रेंड भी नहीं है। उस साल 18 साल हो गए उस बात को। आई लाइक टेकिंग चांसेस एंड जब कुकिंग का ये आया मेरे पास, देन आई सेड ओके, आई विल टेक द प्लंज एंड आई विल सी व्हाट हैपेंस। कॉर्पोरेट से आकर एक्टर, शेफ, यू नेवर नो, आप अपने परिवार का गौरव तो बन ही गए हैं। थैंक यू मैम। आई जस्ट होप कि बस बन जाए डिश। आई ऑल्सो होप कि टाइम में बन जाए, टाइम पे ध्यान। हाँ जी, हाँ जी। काफी कुछ बना रहा है। गौरव एक छोटा सा टिप देता हूँ। हाँ आप जी, कहते हैं 4 या 5 चीजें बना रहा हूँ, मैं कहता हूँ 4 या 5 चीजें मत बनाए, 3 चीजें बनाए पर परफेक्ट बनाए। श्योर। इसमें क्या बना रहे हैं आप? सर मैं बना रहा हूँ बाबा गणेश और बाबा गनूश एक भरता है जो मिडिल ईस्ट से आता है, भरते जैसा ही अरे है। बैंगन का है वो बैंगन का पूरा। भुस्सा। और मैं इसमें ऐड करूँ थोड़ा सा शुगर केन, शुगर थोड़ा सा हल्की एक मिठास रखने के लिए। नॉट बैड यार फैजू। थैंक यू मैम। ये पहले बहरामपाड़ा में रहता था और वहाँ छोटे छोटे वो स्लम एरिया था सर वहाँ पे, बैंड्रा में। और वहाँ से अभी 4 घर खरीद लिए हैं इसने, अपने पूरी फैमिली को सेटल कर दिया है। थैंक यू सर। सो प्राउड ऑफ यू फैजू। और यहाँ भी देखो बना रहा है बाबा गनूश एंड कबाब। अच्छा तो मिडिल ईस्ट की क्या स्टोरी है? मिडिल ईस्ट का क्यों बना रहा है? एक बार जब मैं फर्स्ट टाइम दुबई गया था मेरी लाइफ में, बुर्ज खलीफा के सामने एक प्यारा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ना बाबा गणेश मिलता है। पहली बार खाया? पहली बार खाया था और वो मैं जाके वहाँ से पूछा। लवली यार, तेरे को और याद रहा वो नसीब टेस्ट। बैगन का बनाया था, तो बस वो बैगन जैसी आज मिस्ट्री बॉक्स खुला मेरे दिमाग में, सीधा वो क्लिक हुआ। इस टाइम पे इस टेबल पे सबसे खूबसूरत चीज जो है वो आपकी कॉन्फिडेंस है। हाँ। उसे हिलने मत दीजिएगा। समय आपके पास कम है। यस, गुड लक। थैंक यू। वेल डन फैजू। थैंक यू मैम। फर्स्ट डे अगर विकास सर ने मुझे इतना बोल दिया तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस और बूमा बूम हो गया कि मतलब अब तो जाके आगे फोड़ना है। क्या हो रहा है चंदन?
मैं ना बैंगन भरवा बना रहा हूँ और साथ में पराठा। सर आपको बात बताऊं, जो बैंगन को पकाते हैं ऐसे, जी अगर थोड़ा सा उसमें नमक लगा दिया जाए तो उसकी कड़वाहट बाहर निकल जाती है थोड़े पानी के साथ। जी। उससे आपका बैंगन जो है ना उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। ये था आज का आपका विवा ऑफ द डे। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर मैं एक डिश की बात करूं जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करी, वो अभिजीत की डिश। अभिजीत सावंत की। हाँ, जैसे वो एग Making प्लांट के of- रोल बनाने लगा है, पर जनरली आप रोल तभी बना सकते हैं एग प्लांट बहुत पतला कटा हो, और सॉफ्ट हो soft थोड़ा, थोड़ा बट टूटे भी ना। मेरे को तो थोड़ा डाइसी लग रहा है उसका। नहीं, दूसरी चीज क्या है ना, बैंगन को अगर आप लेके सिर्फ नमक लगा के और ऑयल लगा के भी छोड़ देंगे तो वो नरम हो जाता है। सेलिब्रिटी कुक्स 90 मिनट्स का चैलेंज था, आधा घंटा हो गया है, सिर्फ 1 घंटा बचा है और ये 1 घंटा कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। स्पीकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस, लेट्स गो। आधा घंटा जो है वो निकल चुका है एंड मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मेरी दाल भी पूरी तरह से पकी नहीं है। मतलब अब तक वो समझ आ रहा है मुझे कि कच्ची कच्ची है एंड चटनी सिर्फ हुई है, लेकिन मैं ऑलरेडी एक चटनी पीसी हूँ, तो बहुत सारा थोड़ा सा हैसल्ड हूँ मैं इस वक्त। अब मैं क्या कहूँ आपसे, हमें राउंड में प्रेशर कुकर नहीं मिला है, लेकिन मैं खुद प्रेशर कुकर बना हुआ हूँ। मैं एक बार फिर से बैंगन के स्लाइसेस जो है वो काटने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार मुझे जो स्लाइसेस है वो पतले काटने हैं, क्योंकि तभी रोल प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। कैसे उषाराई, क्या बना रहे? भरवा बैंगन, इसमें मूंग उबाल के पीस लिए, उसमें कोथिमीर, अदरक, लहसुन पिसा, नमक डाला, ये अंदर भरेंगे उसके? ये भरेंगे। ये मूंग का पानी निकाला, उसी में डाल के रखा ताकि आधे पक जाए। गरम गरम पानी में। हाँ, अभी ये उसमें ये जो है ना, आप एकदम सबसे फास्टेस्ट, आपको पता है, सबसे तेज और सबसे आगे अभी आप हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दीपिका, मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड कुक, क्या बना रही है? मैं बना रही हूँ बैंगन पापड़ी चाट। बना रही है 4000 साल पुरानी बैंगन चाट। तो ये क्या है इसका? ये उसका आम और शुगर केन जूस मिला के मैंने खट्टी मीठी चटनी बनाई है। ये है कोरिएंडर, जिंजर एंड हल्दी को पीस के उसमें थोड़ा सा लहसुन डाला। नहीं, इसमें लहसुन नहीं, तो ये थोड़ा तीखा, थोड़ा सा पंजेंट हो जाएगा। देन दिस आई हैव ड्राई रोस्टेड और इसको हल्का ऑयल में टॉस किया है फॉर द सीजनिंग। और इसका जैसे हम भरता बनाते हैं बस वैसे स्मोक कर दिया। सो आई एम होपिंग कि वो जो आलू का मैश होता है उसको शायद ये रिप्लेस करेगा। सो दैट्स माय आइडिया। और अभी मैं वो खपली आटे की जो है पूड़ियाँ बना रही हूँ। दीपिका, the thought is in the right place, हाँ? सोच सही है। ओके। बट एग्जीक्यूशन थोड़ा सिंपल रखना, जी जी, तो कहीं पहुंच जाओगे आप अच्छे से। अवे फ्रॉम फूड। टीवी पे तुम कितने सालों के बाद आ रही हो? 4 years। 4 साल हो गए। 4 साल, यस, इट्स जस्ट फ्लोन। लेकिन लाइमलाइट से तो दूर नहीं रही। ट्रोल भी हुई होती है, बहुत ट्रोल होती है ये। बहुत, और इसी के लिए होती हूँ। और देखो आज इसी की वजह से यहाँ। चलो, वेरी गुड। ये जो डाइवर्जन लिया है दीपिका, एंटरटेनमेंट ऑफ फूड, ये कैसे हुआ? हुआ नहीं कभी, हाँ, वो हमेशा से था। मैं हमेशा भले अपने 12 घंटे की शिफ्ट खत्म करके घर आती थी। सेम थिंग मेरा भी था। Exactly। लेकिन कुकिंग के लिए नहीं, खाने के लिए। बाद में मैंने उसको चेंज किया और कुकिंग में डाल दिया। वो इतना हैवी सिलबत्ता मेरे से उठाया नहीं जा रहा। मेरे को नहीं आ रहा यार, सिलबत्ता निकाल के दे दो कोई तो। मेरे पैर पे मत गिरा देना। आराम से रख दे इधर। देख, आता काय याला धुवायचं का? नाही, असंच घासलं त्याच्यावरती। तुला घासू का? मला तर अजून वेळ आहे अजून। हेलो निकी, हाउ आर यू? गुड। आपको थोड़ी सी और हेल्प चाहिए? पानी वानी जगवग चाहिए? अभिजीत से बोलूं, दे देगा, थोड़ा हेल्प हो जाएगी आप। नहीं, आई एम फाइन एज ऑफ नाउ। आई एम फाइन। थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि मैंने बैंगन आज के पहले कभी बनाया नहीं था। मुझे पता भी नहीं है वो टेस्ट कैसे करता है। आप सिर्फ बैंगन पे अटके हुए, जबकि 6 और चीज है जो आपने कभी यूज नहीं। सालसा बनाया है और मैं टैकोस बना रही हूँ। मैं एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ कर रही हूँ। सॉफ्ट टाकोस और हार्ड टाकोस? हार्ड टाको।
हार्ड टाकोस अगर आपको बनाने हैं तो दिस इज द गुड टाइम जब आप इसको निकाल लें और ड्राई कर लें, वरना बाद में ये घूमेगा नहीं। मैं टैकोस पहली बार बना रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे होने वाला है, बट ही गेव मी होप। वो टिप जो उन्होंने मुझे दी है मुझे बहुत काम में आई। सेलिब्रिटी कुक्स, सिर्फ आधा घंटा बचा है। हाफ एन आवर लेफ्ट ओनली। गाइस एक नजर घड़ी पे ऑल द टाइम। मुझे ऐसा लग रहा था कि आधे घंटे में मेरे सेसमे सीड का पराठा भी नहीं रेडी हुआ है। बाबा गणेश सिर्फ मैंने बनाया अभी तक। अभी मेरे को शामी कबाब को जल्दी से तलना भी है। मैं कैसे करूंगा ये? तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मैं अपने एलिमेंट्स को जो है एक साथ गैदर कर पा रही हूँ। बनाना, मैश और दाल जो है ऑलमोस्ट रेडी है। घड़ी का कांटा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और यहाँ कांटा कम हो रहा है, यहाँ दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। तेजस्वी, प्रकाश, एक बात पे प्रकाश डालो। आप बना क्या रही हो इतनी देर से? मैं बना रही हूँ बैंगन का लजानिया। बैंगन का लसान्या? हाँ, वाओ। और उसको लजानिया को बीच में स्टफ करूंगी निमोना से। एंड देन मैं बना रही हूँ बैंगन के चिप्स ऑन टॉप एंड हल्दी वाला अचार, कच्ची हल्दी वाला, और फिर मैश बैंगन के भरते का। बाप रे, इतना सारा। ये वो टाइम है जब आपका प्लान जितना बन रहा है आपको पता होना चाहिए, हाँ। वरना गाड़ी छूट जाएगी। हाँ? हाँ। कई बार क्या होता है ना, कम करो अच्छा करो, इट लैंड्स फास्टर, या। लोगों को पसंद आता है। या। ज्यादा करो और कुछ समझना है, वो रास्ता नहीं पकड़ना है। मैंने सोचा कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, रणवीर शेफ अगर बोल रहे कि नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। प्लेटिंग ही शुरू कर दूं बिकॉज़ राइस और ये तो रेडी है। आपको जैसे देखिए, करना है। ऐसा है, बहुत सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, पहले अपने एलिमेंट्स अपने सामने रखिए ताकि वो समझ में आए कि जिंदगी में गाड़ी कितनी आगे बढ़ी है। अभी हम ही को नहीं समझ में आ रहा कि आपकी जिंदगी में गाड़ी कितनी आगे बढ़ी है। आप समझे? 5 मिनट लीजिए, असेस करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है। डोंट गेट हाइपर, इट्स फाइन। या एक तरीके से कहते हैं कि वक्त देकर खाना बनाना चाहिए होता है, तो मेरे पास आज वक्त बहुत ही कम था। मैं यहाँ पर स्ट्रगल कर रही थी और बाकियों की डिशेस बनी जा रही है, मैं देख रही हूँ बाकियों को और मुझे टेंशन पे टेंशन हुई जा रही है। मैंने बैंगन को रोल करने की शुरुआत कर दी है। इसमें मैं थोड़ा सा भी ज्यादा प्रेशर नहीं यूज कर सकता। अगर वो कहीं से भी टूट गया तो मुझे वापस से पूरा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। गर्म हो रहा है। ऐसा दृश्य मैं देखूंगी, ये मैंने 20 सालों में नहीं सोचा था। ये बहुत बहुत अच्छा दृश्य है बहुत और गुड। इस दृश्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मतलब अभिजीत, ये तो मुझे को कोई रेस्टोरेंट का डिश लग रहा है। ऑल द बेस्ट अभिजीत। क्या है ये? सालसा? सालसा की तरह ही है, बस थोड़ा अपना देसी वाला सालसा। छान, खूप छान। तुझ्यापेक्षा थोडंसं कमी छान। जवन बनो, इट्स अ कॉम्पिटिशन। आई नो, इस बार तो हरा के रहेंगे। इस बार मैंने आपको हराना है, लास्ट टाइम आपने मुझे हराया था बाय द वे। तो इस बार मेरा बनता है अभिजीत, प्लीज। लेट्स सी। फिलहाल तो मेरे पीछे हो आप। बहुत। जस्ट मैं कभी भी जल्दी आगे जा सकता हूँ। शुरुआत हमारी हमेशा ऐसी होती है। अच्छा। हाँ जी। Celebrity cooks, last 10 minutes. इस टाइम पे आपको फोकस करना चाहिए, जो चीजें आपकी परफेक्टली बन गई हैं वो प्लेट पे उतरनी चाहिए परफेक्टली। अब बारी आई प्लेटिंग की। प्लेटिंग की 10 मिनट पे मैं सोच रही हूँ, मैंने दिमाग लगाया कि निक्की अगर तूने प्लेटिंग कर ली अभी तो तेरे टैकोस नरम हो जाएंगे, क्योंकि सालसा जो होता है वो थोड़ा सा लिक्विड ही है और टैकोस मतलब एक क्रिस्पीनेस होता है। तो मेरी प्लेट क्या खराब हो जाएगी? तेजू, प्लेटिंग तो बाद में होगी, पहले कुकिंग तो खत्म कर। नहीं, मुझे सब प्लेटिंग कर रहे हैं। एक चीज बना रही हूँ, उसको दूसरी चीज में शिफ्ट कर रही हूँ, दूसरी को बना के तीसरी में शिफ्ट कर रही हूँ। देखिए, प्लेटिंग करते वक्त ध्यान रखिए, एक तो प्लेटिंग को समय दीजिए, दूसरा अपनी प्लेट्स को क्लीन रखिए, अपनी प्लेट्स को ओवर क्राउड मत कीजिए, तीसरा हर तरह का रंग प्लेट पे होना जरूरी नहीं है, कुछ रंग इस्तेमाल करें, अच्छे से करें और याद रखें प्लेटिंग या प्रेजेंटेशन मास्टर शेफ का
बहुत अहम हिस्सा है, इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट। घर पे तो हम कभी प्रेजेंटेशन नहीं करते यार, मतलब मेरे घर में तो मैं डेग में खाना बनाती हूँ और वो डेग उठा के डायरेक्ट डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, क्योंकि सभी घर वाले होते हैं तो सब उसी में से निकाल निकाल के खा लेते हैं। तैयार हूँ। मेरी डिश अभी तैयार हो चुकी है, बहुत ही कम समय बचा है। प्लेटिंग करना ये मेरे लिए सबसे नई चीज है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये एंशिएंट टाइम के इंग्रेडिएंट्स हैं, 4000 सालों से चलती आई हुई ये सब्जियां हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसको किसी मिट्टी के बर्तन में ही प्रेजेंट करूँ। Celebrity cooks, I have good news for you. Last 5 minutes. जल्दी चलो। सुनाई दिया कि बस 5 मिनट बाकी है। सबका प्रेजेंटेशन हो चुका था, मैं तो अभी भरते और उसी में लगी हुई थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे हमारा हाथ और फास्ट होते गया। मैं इतना नर्वस हो गई हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। मैं जल्दी से अपना प्लेटिंग जिसमें करना है वो उठा के लाई। बैंगन मेरा पक गया, उठा के रख रही हूँ, प्लेटिंग करने तैयार कर रही हूँ। मेरा भरवा बैंगन भी उधर तैयार हो गया। प्लेट ली, आजू बाजू का सब साफ किया, प्लेट सजा दी और आ देखते बैठ 3 जजेस को बुलाएंगे। पूछा था ही खत्म। क्या बात है। लेकिन अभी काम निपटा के मैं आराम से बैठी। मेरे साथ जो छोटे बच्चे हैं वो अभी तक कर रहे हैं, आदत नहीं है ना। उनको क्या पैसा दे के भाई रखो, आराम से सो जाओ। सामने उषा ताई टेबल साफ करके कब के बैठे हुए हैं। मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ और अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ। सेलिब्रिटी कुक्स, एक एडवांटेज, एक इम्यूनिटी पिन और बचा है 1 मिनट। गुड लक। मास्टर शेफ सेलिब्रिटी फॉर द फर्स्ट ईयर हो रहा है, तो मैंने सोचा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने 5-6 एलिमेंट बनाए और मैं टाइम से पहले खत्म भी कर दिया। सेलिब्रिटी कुक्स, लास्ट 10 सेकंड्स। 10। बैंगन रखते ही बोला 10, मैं बोल रही 10, 9, फिर 12 मैम बोलती है कि 9। मैं यहाँ पर अपने बैंगन पलट रही हूँ। आई रियलाइज कि जो मैंने सोचा था कि मुझे ऊपर चॉप्ड मैंगो भी डालना है वो मैं भूल गई। 8। तो मैंने जल्दी से नाइफ उठाया और मैंने छोटा 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 चॉप किया और ऊपर डाला। 7, 6, 5, 4, भगवान की कसम मेरे पैर कांपने लगे। 3, 2, 1। hands up. टाइम खत्म, पीछे कदम। प्लीज स्टेप बैक फ्रॉम योर काउंटर्स। वेल डन। फाइनली 3, 2, 1 के पहले बैंगन आ गया और मेरी डिश हो गई। प्रेजेंटेशन सारा कंप्लीट हो गया सभी का। हमारे जो जज है वो चेक करने वाले हैं। दिल में एकदम धक 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 कि यार फर्स्ट डे, फर्स्ट एपिसोड, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, कैसा होगा। जल्दबाजी में ऐसा ना हो जाए कि कुछ गलती हो गई हो। रिजल्ट्स और टेस्टिंग के लिए मुझे बहुत टेंशन था। टाइम टू टेस्ट। आर यू रेडी? यस। तो इंडिया के पहले सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की पहली टेस्टिंग की पहली प्लेट लेके आ रही हैं तेजस्वी। पहला सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की पहली टेस्टिंग डिश मेरी, तो ऑब्वियसली मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं भगवान का नाम ले लेके चल के जा रही हूँ और अपनी डिश रखती हूँ। तेजस्वी, आपने कौन से 5 इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं साथ में से? गेहूं, बैंगन, तिल का तेल, हल्दी और आम। तेजू, ये क्या बनाया आपने? आज मैंने बनाया है बैंगन का लजानिया, जिसमें मैंने लेयरिंग दी है निमोना की, जो एक बनारसी डिश है, और मैंने गेहूं को पकाया है गन्ने के रस के साथ, और आम और हल्दी का अचार भी रखा है उसके साथ, और थोड़ा सा भरता का टेक्सचर भी दिया हुआ है। I really like the way it looks. Thank you. बिल्कुल मोनोटोन में ले गए आप। हाँ और फिर आपने उसी कलर्स की डिफरेंट शेड्स के साथ खेला। जी।
आपने ये राउंड को जो बार बार एम्फसाइज किया है उस फॉर्म को, और बीच में जो हाइट से एलिवेट किया है उसको एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है हाइट का. इट हैज वर्क्ड रियली वेल. इट इज अ गुड लुकिंग प्लेट. थैंक यू शेफ. Is it a good tasting plate? Shall we find out? After. उनका चम्मच मुंह में गया और मैं सोच रही हूँ अभी कुछ रिएक्ट करेंगे, और वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे. मैं देखी जा रही हूँ और बस चुपचाप खड़े हैं. मैं देखी जा रही हूँ, बस चुपचाप खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं. सबसे लास्ट में खत्म करने वाली मैं ही थी, तो मुझे टेंशन है कि इतनी जल्दी में खाना बनाया है तो उसका स्वाद कहीं 19-20 ना हो. तेजू, तेरा हाथ दिखाना जरा. मम्मी It's outstanding. Really? I loved it. Really? It is so good. I'm obviously very excited. मैं तो बहुत खुश हूँ कि फारा मैम को मेरा खाना इतना अच्छा लगा, मुझे इतनी तारीफ मिली. अरे ये जो बैंगन का लसान्या, वो भी विदाउट चीज, विदाउट पास्ता, विदाउट एनीथिंग, बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल है. मेरे लिए जो वर्क करता है वो गेहूं की मिठास और जो आपने निमोने के नमक के साथ उसको बैलेंस किया. जी. पंजाबी में हम लोग रॉ वाले चावल बोलते हैं, और उसका जो आपने एलिमेंट ऐड किया है, फॉर मी दैट इज द स्टार. अमेजिंग. Yeah. थैंक यू. थैंक यू. तेजू, Thank well you, chef. done. थैंक यू. देखो ये रखना, अभी हाथ धोना मत. ऑफ कोर्स. पहले एपिसोड में उन्हें मेरी डिश इतनी अच्छी लगी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. थैंक यू. किसको बुलाओ? दीपिका. अरे एक मिनट, इनका नाम रणवीर है तो ये दीपिका को ही बुलाएंगे. ऐसा ही होता है. चलो आ जाओ. इमोशंस मेरे अंदर इस वक्त बर्स्ट कर रहे हैं. वैसे धक धक वाली फीलिंग हो रही है. क्या बनाया? मैंने जो बनाया है वो है बैंगन पापड़ी चाट. तो चाट के हम सब बहुत शौकीन होते हैं. मैं बहुत बड़ी चटोरी हूँ, तो मैंने जो आलू का मैश यूजुअली हम लोग सेव पूरी वगैरह में यूज़ करते हैं, उसको रिप्लेस किया है बैंगन के मैश से. उसके ऊपर दोनों दालों को मिक्स करके एक रगड़ा तरीके का बनाने की कोशिश की, और उसके ऊपर आम और शुगरकेन की चटनी, थोड़ी सी नॉट एग्जैक्टली तीखी बट हल्की पंजेंट चटनी विद कोरिएंडर. वो जो पीरियड होता है ना, जब वो बाइट लेते हैं, उस वक्त आपको ऐसे लगता है कि या तो धरती फट जाए और हम समा जाए. कुछ तो बता दो. वो जो आम की जो डिप है ना बीच में, कतल. दीपिका, it's yum. Yummy. थैंक यू. देखिए, हर इंग्रेडिएंट की एक प्रॉपर्टी होती है. जी. बैंगन के अंदर एक नेचुरल कड़वाहट होती है. जी. तो इसीलिए हमेशा बैंगन को खट्टा करके खाया जाता है. आपने वो चटनी के साथ बैंगन की कड़वाहट को बैलेंस किया है. सो फॉर मी दैट, आपको जो बैलेंस करने की समझ है इंग्रेडिएंट्स की, मेरे लिए वो इस डिश की हाईलाइट है. दीपिका, आपने ये जो चटनी बनाई है, इसमें जो रॉ मैंगो यूज किया है, रॉ मैंगो जो है बहुत हाई सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है. स्किन के लिए, हेयर के लिए, आईसाइट के लिए बहुत अच्छा होता है. विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी बिल्ड करता है. ये थी आपकी आज की एक्वा इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस. दीपिका, जो तुझे ट्रोल करते हैं ना, उनको मिल गया जवाब. करारा. मैं आज यहाँ खड़ी हूँ आप लोगों के सामने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है. थैंक यू. थैंक यू.
दीपिका रो क्यों रही हो इतना? नो इट्स जस्ट कि जैसे आपने बोला सॉरी अब तू मेरे को रुलाएगी। ट्रोलिंग सब फेस करते हैं। आई थिंक हर कोई एक सॉफ्ट टारगेट होता है, सबके टॉपिक्स अलग होते हैं। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, ये मेरे लिए मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं उस हर लेडी को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, सॉरी, जिसको ये बोल के दबाया जाता है कि अरे घर में ही तो है, अरे किचन में खाना ही तो बना रही है। बट एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ होम मेकर, एक औरत का कॉन्स्टेंटली माइंड चलता रहता है कि अरे आज मेरे बेटे को ये पसंद है, अरे हस्बैंड आज यहाँ से वापस आ रहे, उनकी पसंद का ये खाना है। तो आज मेरे लिए यहाँ खड़े होना इज टू रिप्रेजेंट ऑल दोज लेडीज एंड टू टेल एवरीबॉडी दैट आप मुझे बोलते हो कि ओ ये होम कुक ही तो है, तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ हूँ मैं होम कुक, और हाँ हूँ मैं यहाँ मास्टर शेफ के किचन में उसी वजह से। हिंदुस्तानी खाने की बात करें, हिंदुस्तानी खाने की फाउंडेशन होम कुकिंग है। सो दैट इज व्हाट वी आर स्टैंडिंग ऑन एंड दैट इज व्हाट वी स्टैंड। आज भी इनको भी पूछोगे फेवरेट फूड क्या है माँ के हाथ का? मेरी मम्मा खाना नहीं तो घर के का कुछ तो बोल दो। मम्मा कहते हैं मैंने तेरे को पैदा किस लिए किया। मेरी मम्मा ये कहते हैं। अभी 2 सेलिब्रिटी कुक्स आएंगे जिनकी इंस्पिरेशन ऑफ द डिश कम्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट, गौरव एंड फैजू, आप दोनों। फैजू क्या बनाया आपने? शामी कबाब और बाबा गनुश। जब आप शामी कबाब कह रहे हैं, कोई भी कबाब बना रहे हैं, उसमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। यहाँ आपके कबाब के अंदर एक हल्की सी कड़वाहट है बिकॉज दोनों दालें छिलके वाली थी। गौरव आपने क्या बनाया? शेफ मेरी डिश का नाम है मेजे प्लेटर और इसमें मैंने सारे एलिमेंट्स यूज करने की कोशिश की है जो आपने मिस्ट्री बॉक्स में दिखाए थे। क्या क्या एलिमेंट्स हैं प्लेट? अगर आप देखेंगे तो बोल में एक स्वीट और टैंगी चटनी है जो शुगर केन से बनी है। इसमें मैंने रॉ मैंगो डाला है, इसमें थोड़ा सा गार्लिक है और थोड़ा सा अदरक भी है, और इसके साइड में ये बाबा गनूश है एंड ये 2 स्टफ्ड बैंगन है जिसको मैंने हॉर्स ग्राम के साथ स्टफ करने की कोशिश की। एंड साथ में लास्ट थिंग ऑन द साइड, वो जो अगर आप देखेंगे तो वो मैंने आई वांटेड टू शो लाइक अ वाइल्ड फायर जो पहले लोग करते थे, इसलिए मैंने लवाश बना के उसको एक फायर के उसमें जैसे वुड रखते थे पहले, वो रखा है। और उसके बीच में बिकॉज आई डेंट हैव येलो कलर सो आई डीप फ्राइड गार्लिक्स एंड आई जस्ट ट्राई टू गिव दैट फायरी लुक टू द गार्लिक। आपने ऑलमोस्ट सबसे पहले अपनी डिश खत्म कर ली थी। यस सर। इसे क्या कहना चाहिए हमें, कॉन्फिडेंस के ओवर कॉन्फिडेंस? आई फील ये बैंगन जो है आपके पास समय था भी, आपने बहुत जल्दी, आपको लगा बन गया, आपने प्लेटिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया। दिस शुड हैव बीन द फोकस। दिस बाबा गनूश इज अनईटेबल। इसमें तूने इतनी अदरक डाली है, अदरक के पीसेस मुंह में आ रहे हैं। मैंने कोशिश की है समझने की कि एक्टिंग क्या होती है। मुझे ही समझ में आया कि आप जितना कम करते हैं ना कैमरे के सामने उतना अच्छा रहता है। खाने में भी वही है कि जितना कम करोगे ना उतना लोग अप्रिशिएट करेंगे, उतने सुखी रहोगे। ये भी आता है, ये भी दिखाना है, ये भी आता है, ये भी दिखाना है, या ये मैं सीख रहा हूँ, ये भी कर देता हूँ। बट इवेंचुअली जो खाना है ना वो हाथ रोकने का गेम है। जैसे एक्टिंग इज रिस्ट्रेंट, कुकिंग इज रिस्ट्रेंट। तो ज्यादा तो सोच रहा था। I'll own my dish, like you said, so my fault. Thank you. चंदन और उषा ताई। Come on, ताई।
अजून टाका. क्या बनाया है चंदन? ये मैंने स्टफ्ड बैंगन बनाए हैं और साथ में मैंगो और रॉ की चटनी, रॉ मतलब गन्ने के रस की चटनी विद सिनेमन एंड लौंग, और साथ में पराठा है. और उषा ताई? भरवा बैंगन, भरवा बैंगन, चपाती. चपाती. किसका सच्ची? खाएं पहले? बुढ़ी का पहले खाओ, कुछ बोलो मत, कान में बोलो. क्या हुआ? मैं बोला कुछ बोलो मत. गॉड. मैंने खूब डर के किया था, डर के किया. आप बात है ताई. ताई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी. बहुत डर गई थी मैं. देखिए फर्क पड़ता है कि एक इंसान के हाथों में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस है कि उनका बैंगन सेम समय में परफेक्टली पका है. विकास उन्होंने क्या किया, इन्होंने दाल उबाली, देखा दाल के गर्म पानी के अंदर अपना बैंगन डाल दिया काट. मूंग उबाल के जो पानी छान के गर्म रखा पानी था, में बैंगन नरम हो उसी में गया. वो काटे हुए बैंगन मैंने डाल दिए. हाँ. तो आधे पक जाएंगे. तो वही है, सारे सॉल्यूशंस हमारे अराउंड होते हैं. ये मेरा आज का डिनर है. वाह वाह. उषा ताई के बारे में मुझे लग रहा था कि वो करेंगी अच्छा, पर इतना अच्छा कर देंगी इसकी गारंटी मुझे नहीं थी. तो उषा ताई, अभी तक तो आप महाराष्ट्र की ताई थी, अब मास्टर शेफ में टिकी रहना है, पूरी भारत की ताई बनना है आपको. घर में कभी एप्रन पहना नहीं मैंने, लेकिन आज ये पहना ना, लगा कुछ कर रही हूँ मैं. देखो, उषा ताई मास्टर शेफ है ना, अच्छा लगता है. अब आते हैं हमारे चंदन लाल पे. आपने इसको सिर्फ हाफ में स्लिट किया था, राइट? जी. अब देख लें अंदर बिल्कुल नो फ्लेवर. चंदन, ये ना पूरा बैंगन कच्चा है. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू. गो ताई, गो ताई. नेक्स्ट अभिजीत, राजीव. अर्चना, कविता जी, क्या बनाया क्या आपने? मैंने बनाया है लिट्टी चोखा विद फ्यूजन. बैंगन रोल और उसके अंदर मटर और वॉलनट का स्टफिंग है एंड साथ में एक फ्रेश चटनी. सर मैंने बनाया है मूंग दाल के फर्रे और उसके साथ उड़द दाल की स्टफिंग भरी है बैंगन के भरते में. अभिजीत, आई लव द रोल. थैंक यू. बहुत टेस्टी है, बहुत स्वाद है. I don't like the color of the plate you chose. ये इसका बहुत इन्फ्लुएंस रहता है आपकी एपेटाइट पे. आपने डिश टेस्ट की थी, आपको लगा कि बैंगन ठीक से पका हुआ है? नहीं, मुझे लग रहा था कि नहीं पका. आपने छोटी छोटी बारीकियां अच्छे से एग्जीक्यूट की, या यूं कि मे बी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, या मे बी आप खुद को रोक रही हैं. ये डिश छलांग नहीं मार पाई. मैंने आज समोसा बनाया है. बैंगन समोसा. बैंगन स्टफ्ड विद ग्रीन दाल, अंडा भी डाला मैं थोड़ा अंदर. अंडा भी? हाँ, थोड़ा अंडा भी डाला मैंने अंदर. राजीव, दिस इज नॉट अ गुड डिश. अंदर की जो स्टफिंग है सुनने में एक्साइटिंग है. अंडा प्लस मूंग प्लस बैंगन
है ना, जब आप एक एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन सुनाते हैं तो एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं, और जब वो डिलीवर नहीं करता तो डिसअपॉइंटमेंट भी उतना ही होता है। राजीव, अगर आज एलिमिनेशन होते तो आई स्वेयर यू वुड हैव गॉन होम। फर्स्ट डे दिस कमेंट फ्रॉम फराह मैम, हम सब हिल गए। निक्की, हाँ जी, आइए आइए। प्लीज गेट योर डिश। मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है कि जो भी मैंने बनाया है, अच्छा बुरा, आई ओन दिस प्लेट। ये किचन जितना मेरा है, ये प्लेट भी मेरी है। क्या बनाया निक्की? मैंने बनाया है लिट्टी चोखा टाको। लिट्टी चोखा टाको, ये कहाँ से, मतलब आइडिया कहाँ से आया? मम्मी को देखा है बचपन से बनाते हुए, जैसे मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो वांग्याचं भरीत कहते हैं भरते को, वो आइडिया आया। बट जैसे जिस स्टाइल में मम्मी बनाती थी वहाँ मतलब वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं थे, जो भी स्पाइसेस थे मैंने कुछ ना कुछ ऐड किए। और फिर उसके साथ मैंने सालसा बनाया है, शुगर केन, हल्दी एंड रॉ मैंगो। किधर है वो सालसा? उसके ऊपर थोड़ा सा टॉपिंग्स किया है। या विकास यू से आप बोलो। नहीं आप बोलो। तीनों एक दूसरे को बोलने लगे कि आप बोलो आप बोलो आप बोलो। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कोई बोलने को रेडी नहीं है, तीनों मुड़ रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था। उससे पूछ लेते हैं पहले कौन बोले? कौन बोले पहले? खराब न्यूज मैं ही दूं हमेशा। मुझे आपसे डर लगता है सबसे ज्यादा, तो आप ही बोलिए प्लीज। मेरे से ही डर लगता है सबको। निक्की, जब मैं चम्मच उठाता हूँ ना, अगर बहुत कोई चीज स्वाद लगे तो मैं क्या करता हूँ पता है? स्वाद आ गया। निक्की का अच्छा हुआ बोलने के बाद मुझे आश्चर्य लगा। मैं बोली ये काम भी करती है, इसको आता भी है, इसने बना भी लिया। मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ। प्योरली बेस्ड ऑन जो खाना हम खा रहे हैं यहाँ पे। अभी आपने बैंगन पहले खाया है कि नहीं खाया, आप झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो, मैंने बनाया है नहीं बनाया, डजंट मैटर। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो डिश है, इसके टेक्सचर्स, फ्लेवर्स, जो आपका सालसा है, इट्स माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। टेस्ट, innovation, presentation, 100 on 100. Oh, थैंक यू सो मच, थैंक यू। well done Nikki. थैंक यू। All the best. थैंक यू। Oh, let's go. Time for results. तो आज के 3 बेस्ट डिशेस कौन से हैं? Let's see. I think the first one is Nikki. तेजस्वी। वो मम्मी। Can it be a boy, you think? Yes, please. No. काय सांगायचं आता बाई? कॉम्पिटिशन टफ झालं. झालंच की इम्युनिटी आली. जय महाराष्ट्र. जिस डिश ने टेस्ट, इनोवेशन, प्रेजेंटेशन और सोच के उस हल्के से ट्विस्ट के साथ लंबी छलांग मारी है, वो डिश है 3, 2, 1. Nikki. Of course I'm happy for her. तो मैं सोच रही हूँ कि कंपटीशन बहुत सीरियस है यहाँ पर। कल के कंपटीशन में मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी और ये पिन लेके रहूंगी, अगर गणपति बप्पा ने चाहा तो। गणपति बप्पा। I can't believe इन्होंने इतनी अच्छी डिशेस बनाई. I'm so excited for the rest of the season. बिल्कुल, हम भी एक्साइटेड हैं, इसलिए इंडिया आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना. Only on Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity MasterChef co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chakki Fresh Atta, Appliances Partner Bosch,
एंड पार्टनर विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर। गुड नाइट, कल मिलते हैं। कल देखिए आज आपको 2 राउंड्स में कुकिंग करनी। यस, 6 5 4 गिर गया 2 फिर ये निकालना था। ये नहीं चलेगा।